वैक्यूम बम। क्या रूस ने यूक्रेन में थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल किए? इंसानी हुकूक की तंजीमों और अमेरिका में यूक्रेन के सफ़ीर ने रूस पर जंग के दौरान थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। रूस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है पीर को यूक्रेन के इलाके सीमी में तबाह की जाने वाली ऑयल रिफाइनरी पर थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम से धमाके किए गए थे। ताहम इस इल्ज़ाम की आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। ये भी दावा किया गया है कि यूक्रेन जंग में क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए गए हैं। याद रहे कि दुनिया के बेशतर ममालिक क्लस्टर बमों को ममनुआ करार दे चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रूस पर शुमाली मशरिकी यूक्रेन में एक स्कूल पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है। थर्मोबैरिक हथियार या वैक्यूम बम इर्द गिर्द के माहौल से ऑक्सीजन ख़त्म करके ज़्यादा दर्जे हरारत पर ज़ोरदार धमाका करते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें इस नौइयत के हथियारों के इस्तेमाल की वसी पैमाने पर मजम्मत करती है, लेकिन ये हथियार है क्या? BBC के नामाए निगार बराए दफाई उमूर फ्रैंक गार्डनर ने इसकी वजाहत करते हुए ये कहा कि ये रूस के पास मौजूद जौहरी हथियारों के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है। मगर वैक्यूम बम इतना ख़तरनाक क्यों होते हैं? वैक्यूम बम काम कैसे करता है? वैक्यूम बम, जिन्हें थर्मोबैरिक धमाके भी कहा जाता है, दो सतहों या हिस्सों में काम करते हैं। पहला हिस्सा धमाके से बनने वाला वो बारूद का बादल है जो इमारतों और इर्द गिर्द की चीज़ों को अपनी लपेट में ले लेता है, जबकि इसके दूसरे हिस्से में इस बारूद के बादल में आग के शोले भड़कते हैं जो इर्द गिर्द की फ़ज़ा से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, जिसके बाद एक इंतहाई ज़ोरदार धमाका होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।